हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग्स अड्डा में। आज हम बताएंगे तुक्का लगाने की 100% गारंटी वाली ट्रिक। तुक्का कैसे लगाया जाता है। अगर आपको 60% पेपर आ रहा है तो 40% में तुक्का आप कैसे लगाएंगे। आप डी सिलेक्ट करेंगे, सी करेंगे, बी करेंगे या ए करेंगे। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तुक्का लगाने की नंबर 1 ट्रिक। पहले तो हम सभी परीक्षा के प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 इजी, दूसरा मीडियम, तीसरा हार्ड। यानी पहले इजी वाले क्वेश्चन एक में, दूसरे में मीडियम वाले और तीसरे में हार्ड वाले। हर एग्जाम में 40% क्वेश्चन इजी होते हैं और 40% क्वेश्चन मीडियम होते हैं और 20% क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ये एक औसत है हर पेपर का, हर एग्जाम का। ये जो 40% जो इजी क्वेश्चन होते हैं तो इसमें लगभग सभी लोग 40% हल कर देते हैं और बचे 60% के लिए अब हम देखते हैं ट्रिक तुक्का लगाने की। नंबर 1 एमसीक्यू परीक्षा में प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें। ये पहली ट्रिक है, प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि कई बार प्रश्न को अच्छी तरह न पढ़ने के कारण हम गलती कर बैठते हैं और वो हमसे छूट जाता है क्वेश्चन। उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ध्यान से पढ़ने पर उसका आंसर प्राप्त हो जाता है हमको। नंबर दूसरी ट्रिक है, यदि 4 विकल्प में से एक अलग हो तो वो कभी भी आपका सही उत्तर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मैथ के में 4 ऑप्शन होते हैं। ए में आपका 5 लिखा हुआ है, बी में 7 लिखा हुआ है, सी में 10 लिखा हुआ है और डी में 50 लिखा हुआ है। तो आपका ये डी वाला तो 100% नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। यहां से आपका एक ऑप्शन कट जाता है, बचे 3। इन 3 में से कोई एक होगा। बस आपको ए बी सी या सी में से कोई तुक्का लगाना है एक, और आपका एक सही हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक नंबर 3, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपसे हल नहीं हो रहा है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपसे हल नहीं हो रहा है और उसमें डी ऑप्शन में, ज्यादातर डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन में लिखा हुआ होता है इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन पर ही तुक्का लगाएं, क्योंकि इसकी होने की संभावना ज्यादातर होती है, 99% होती है। ज्यादातर यही ऑप्शन होता है। अगर लिखा है इनमें से कोई नहीं तो डी ऑप्शन पे ही तुक्का लगाएं आप। ट्रिक नंबर 4, यदि किसी प्रश्न का हल आपसे नहीं हो रहा है और उनमें कोई विकल्प लिखा है उपरोक्त सभी, लिखा होता है कई कई क्वेश्चनों में लिखा होता है उपरोक्त सही सभी, ज्यादातर डी ऑप्शन में लिखा होता है उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी के ऑप्शन पर तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि इसकी सही होने की संभावना ज्यादा होती है। 99%, 100% नहीं कह सकते, 99% इसका होने की संभावना ज्यादा होती है। ऑप्शन डी पे ही ज्यादातर लिखा होता है, या बी या सी में लिखा हो उपरोक्त सभी, तो आप उसी पर तुक्का लगाए, उसी पे टिक करें। ये ट्रिक पहले जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हल करने के बाद ही, ये जो क्वेश्चन ना आए उन पे ही ये ट्रिक आप आजमानी है। अगर कोई सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो पहले वो हल करें। ट्रिक नंबर 5, आपके मन में कई बार ये सवाल उठता होगा कि ए बी सी एवं डी में से, ए बी सी एवं डी में से सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होना होता है, यानी सही होने की संभावना होती है सबसे ज्यादा सही होने की संभावना ऑप्शन बी की होती है। सबसे ज्यादा संभावना बी की होती है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ना ए में रखता है जल्दी से सही ऑप्शन, ना डी में रखता है। ये चीज आपको कई एग्जाम को स्टडी करने के बाद बताया जा रहा है कि ज्यादातर ऑप्शन बी में ही सही उत्तर छुपा होता है। ज्यादातर संभावना होती है ऑप्शन बी की। 5 ट्रिक बताइए मैंने अभी तक आपको, ये सारी अप्लाई करने के बाद अब आपको 6वीं ट्रिक लगानी है। 6वीं ट्रिक है, अगर आपको 60% हल हो चुके हैं और 40% नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तब ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। देखिए कैसे। पहले जो भी 60% आपने हल किए हैं
उनमें से देख लीजिए ए के कितने परसेंट ऑप्शन है, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं और डी के कितने हैं। मान लिया ए के 25 हैं, सॉरी मान लिया ए के 15 हैं, बी के 10 हैं, सी के 20 हैं और डी के 15 हैं। अब इनमें से देखिए बी के सबसे कम है, यानी 10 ही हल हुए हैं। क्वेश्चन 10 जो है वो बी ऑप्शन को ही टिक किए गए हैं 60% में। तो आप बी को टारगेट करिए पहले, आप पहले बी को टारगेट कीजिए। यानी जैसे ये 5 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, पहले नंबर पे आप बी टिक कर दीजिए। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो सभी आंख बंद करके टिक मार सकते हैं, 20 कभी सी कभी बी कभी सी, ये कर दीजिए। पर अगर माइनस मार्किंग है और आप देख रहे हैं कि एग्जाम नहीं निकल रहा है आपका, इतने से 60% से नहीं एग्जाम निकल रहा है, तो आप 20% के लिए तुक्का मारिए, क्योंकि 80% में एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए कैसे, बी के सबसे कम ऑप्शन थे, यानी 10 ही केवल टिक हुए थे। तो आप पहला बी मारिए, पहला बी मारिए टिक, फिर दूसरे में आप बी मारिए, फिर तीसरे को आप सी कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद सबसे कम सी में थे। उसके बाद आपके ए के सबसे कम है, यानी 15 है, तो आप ए कर दीजिए। इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं। और फिर डी में 15 ही क्वेश्चन लगे हुए हैं, 15 टिक लगे हुए हैं डी में, तो आप फिर इसके बाद डी को टारगेट करिए, 3 डी करिए, पहले 3 बी कर दीजिए, उसके बाद 3 सी कर दीजिए और फिर 3 ए को टारगेट करिए और फिर 3 डी को टारगेट करिए। इस तरह आपके 20 क्वेश्चन इसमें से सही हो जाएंगे। 40% में आपके 20% सही हो जाएंगे तुक्का लगा के। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपको ना आए, एग्जाम में बिल्कुल भी ना आ रहा हो, 60% आ गया हो और उसके बाद 40% नहीं आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि एग्जाम इतने से नहीं निकलेगा, तभी आप तुक्के का प्रयोग करिए। अगर आपका आ रहा है तो तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपके अगर जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें से 20 क्वेश्चन की सही होने की पूरी संभावना है, और 60% आपने वो किया और 20 ये, 80 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एग्जाम में ये ज़रूर अप्लाई करिए, ये ट्रिक निंजा टेक्निक है ये तुक्का लगाने की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई स्टडी और कई पेपरों को देखने के बाद ये पता लगा है कि ज़्यादातर बी ऑप्शन के सब सही होने की प्रबल उम्मीद होती है, ज़्यादातर बी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।